तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी के लिए जुड़ चुका हूं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी ब्रदर से, सिस्टर्स से, सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि बीटीएससी के अंतर्गत जो बिहार ड्रेसर की नई नौकरी आने वाली है, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नई वैकेंसी आने वाली है, उसका फॉर्म कब तक आएगा, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। तैयारी हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा तैयार रखना है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहें। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता देता हूं। ड्रेसर का जो फॉर्म आप लोग भरिएगा, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप लोग देख लीजिए। इसके बाद कब फॉर्म आ रहा है वो बताएंगे, सिलेबस कैसे कैसे रहेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8789694229। इस नंबर के माध्यम से आप लोग PDF ले सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 8789694229 व्हाट्सअप नंबर है और व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है। कॉल करते हैं तो बहुत सारे कॉल आ जाता है एक बार में, जिससे कि बातचीत करने के लिए समय कम पड़ जाता है। लेकिन आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे तो तुरंत आपके मैसेज को रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सअप देखने के लिए 2-3 स्टाफ यहाँ ऑलरेडी आप लोगों के लिए रखा है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल रूप से अपना व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 8789694229, ठीक है। ये चंदन सर का यानी कि मेरा ही नंबर है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो 10th का मार्कशीट आपके पास होगा ही और 10th का सर्टिफिकेट होगा ही। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं तो 12th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ड्रेसर का मार्कशीट, ठीक है, और ड्रेसर का सर्टिफिकेट, ये दोनों होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। SC और ST कैंडिडेट के लिए, ये दोनों जाति के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेटों के लिए ज़रूरी है। इसमें एक दो चीज़ याद रखिएगा, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाइएगा, गर्ल्स जितने भी गर्ल्स हैं यानी कि जितने भी लड़की हैं, ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम से बनाएंगे। क्या होता है ना कि बहुत सारे जो यहाँ पर महिलाएं होती है, लड़की होती है, जिनका शादी हो गया रहता है, तो उनको अपने हस्बैंड के नेम से नहीं, फादर के नेम से कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। हस्बैंड के नेम से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, फादर के नेम से बनाना है। रेसिडेंशियल आप जहाँ रहते हैं वहीं से बनाना है। EWS सर्टिफिकेट बना लेंगे जो EWS का लाभ लेना चाहते हैं। उसके बाद NCL कैंडिडेट जो भी हैं NCL सर्टिफिकेट बना लेंगे। जैसे BC कैटेगरी के और EBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उसको NCL बनाना होता है, NCL बना लेंगे। और विकलांग सर्टिफिकेट, जो विकलांग के अंतर्गत हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बना लेंगे। आधार कार्ड लगेगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो बिहार गवर्नमेंट में सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो की मैं बात कर रहा हूँ तो फ़ोटो तो सब लोग जानते ही हैं, फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। तो साथियों, ये जो आप लोग डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखे, ये डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप लोग अपना तैयार रखिए, जिससे कि आप लोग आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखें। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फॉर्म कब तक आएंगे। देखिए, चूँकि क्या है कि BTSC के अंतर्गत आप लोग को वैकेंसी निकाले जाएंगे और BTSC के अंतर्गत 2 वैकेंसी अब सभी से ज़्यादा ज़रूरी है। एक BTSC JE का जूनियर इंजीनियर की और दूसरा ITI का जो निकला हुआ है इंस्ट्रक्टर वाला, ये तो इन दोनों वैकेंसी पर सरकार अभी पूरे ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकला हुआ है। इसी की वजह से हो सकता है कि थोड़ी लेट होगा आपकी वैकेंसी निकलने में, लेकिन कितनी लेट होगा तो मैं आपको संभावित तिथि बता देता हूं, जनवरी तक लग सकते हैं। कोई अगर आप लोग को दिसंबर बोल रहे हैं तो समझिए कम उम्मीद है। दिसंबर में होगा भी तो लास्ट दिसंबर में आपकी वैकेंसी आने की चांसेज बन सकती है, लेकिन पहले नहीं। जनवरी में आप लोग की पूरी चांस बनती है, वैकेंसी आ जाएंगे बिल्कुल रूप से,
क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी अधियाचना बीटीएससी को, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज चुके हैं कि वैकेंसी को जल्दी निकालिए और आप लोग इस पर काम करिए, जल्दी से बहाली करिए। तो साथियों अब किस बात की विलंब करेंगे, फटाफट हम लोग यहाँ से पीडीएफ लेंगे और पूरी तैयारी करेंगे इस तरीक़ा से कि एक बार में आप लोग को निकल जाएंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो यहाँ पर तैयारी जो चल रही है वो आपको ग्रुप में वीडियो दिया जाता है सब दिन, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप जब पीडीएफ लेंगे तो सिर्फ पीडीएफ का कॉस्ट लगेगा, याद रखिएगा पीडीएफ का पेमेंट लगेगा, जिनमें 2000 प्लस VBI क्वेश्चंस है, ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी है जो एक सेट का। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो क्लास भी आप लोग को प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अब अच्छी तरीके से तैयारी करिए, हाथ पे हाथ दे के बैठने से नहीं होगा, पढ़ना होगा। तो ये आपको मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दिया और सब कुछ मैंने बता दिया। पीडीएफ वगैरह लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया और क्लास वाले ग्रुप में तभी जोड़ पाएंगे हम जब आप पीडीएफ लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ पीडीएफ का, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पीडीएफ का कितना कॉस्ट है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ का कॉस्ट आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर एक बार पुनः डॉक्यूमेंट का लिस्ट का बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th की बात करेंगे तो 12th का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे साथियों तो उसके बाद ड्रेसर की होनी चाहिए सर्टिफिकेट, मार्कशीट। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सभी के लिए, EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट, NCL, विकलांग, आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी रख लीजिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फ़ोटो, इतनी सारे डॉक्यूमेंट आप लोग एक साथ अपना रखेंगे तो फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिल गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल रूप से कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। उसके बाद आप लोग को पीडीएफ के लिए ये व्हाट्सअप नंबर रहा। चलिए मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, सभी को थैंक यू।